आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी गौरव के साथ। दोस्तों आज की कहानी है पोस्टमार्टम रूम का भूत। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी एक छोटे शहर की सरकारी अस्पताल की है। अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम काफी पुराना और वीरान था। वहां पर केवल एक ही व्यक्ति रामलाल पोस्टमार्टम असिस्टेंट का काम करता था। रामलाल की एक अजीब आदत थी, वह हमेशा अकेले काम करता था और पोस्टमार्टम रूम को रात में भी खुला रखता था। कहा जाता है कि इस रूम में एक भूत का साया है जो रात के समय जाग उठता है। एक रात रामलाल को एक खौफनाक केस मिला। एक अनजान महिला की लाश आई थी जिसका चेहरा बुरी तरह से विकृत था। कहा जाता है कि उस महिला ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे, मानो उसने बहुत तड़प तड़प कर जान दी हो। रामलाल ने पोस्टमार्टम शुरू किया और जैसे ही उसने महिला के शरीर को छुआ, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और लाइट्स धीमी हो गई। रामलाल ने उसे नजरअंदाज कर काम जारी रखा। तभी अचानक उसे लगा कि लाश ने अपनी उंगलियां हिलाई है। वह थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन फिर खुद को संभाला और मान लिया कि यह सिर्फ उसका वहम था। जैसे ही उसने महिला का सीना चीरने के लिए स्केलपेल उठाया, कमरे में एक धीमी मगर खौफनाक हंसी गूंजने लगी। रामलाल ने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। अब उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। जैसे ही उसने पोस्टमार्टम शुरू किया, उस लाश की आंखें अचानक खुल गई और सीधा रामलाल की ओर देख रही थी। डर के मारे रामलाल के हाथ से स्केलपेल गिर गया। लाश धीरे धीरे हिलने लगी और महिला का चेहरा भयानक रूप से बदलने लगा। रामलाल भागने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह किसी अदृश्य शक्ति से वापस अंदर खींचा चला गया। अगले दिन अस्पताल के कर्मचारी रामलाल को खोजते हुए पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि रामलाल का शरीर फर्श पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर गहरा खौफ साफ झलक रहा था। कोई नहीं समझ पाया कि रामलाल की मौत कैसे हुई, लेकिन उसके बाद से पोस्टमार्टम रूम में किसी ने अकेले काम करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों कहते हैं कि उस महिला की आत्मा आज भी उस कमरे में भटकती है और हर साल उसी रात अपनी मौत का बदला लेने के लिए जाग उठती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।